अरे हम तो मोदी जी को ना जानते, मोदी जी कौन है? अपने फादर को कांग्रेस पार्टी तो शुरू से बच्चे उनके दादा इलाही सब काम चला आ रहा है। वो तो पार्टी कोई गलत पार्टी कोई है। अगर कांग्रेस पहले से बेहतर काम कर रही होती तो आज ये भारत जोड़ो यात्रा करने की जरूरत नहीं होती। बहुत फर्क है मोदी जी की टक्कर में आने का। मोदी जी की टक्कर नहीं दे सकते राहुल जी। इससे पहले और भी सरकारें होती थी, पाकिस्तान कोई भी अटैक करता था, कोई भी हमारे साथ अपनी गलत हरकत करता था तो हमको यूएनओ या हमको अमेरिका की तरफ भागना पड़ता था। आज हमारे उसका मतलब नहीं है। मौजूदा सरकार या फिर इससे पहले जो सरकार थी, इन दोनों का मैं अगर आपको कंपेयर करने बोलूं, किस टाइम पे देश में सबसे ज़्यादा तरक्की हुई है? ये इसी टाइम में हुई है मैडम। मतलब आपके हिसाब सन 2014 से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। और आज देखिए आप कहाँ पर हैं। आज लोग हमसे राय लेते हैं, हमसे बात करते हैं, हमसे पूछते हैं कि हमें क्या करना है। आज हम हिसाब से जो पहले जो सरकार थी उसने कुछ भी काम नहीं। देखिए हर सरकार अपने लेवल पे सही काम करती है, मगर इस सरकार में इतना दम है कि ये अपना स्टैंड ले सकता है। स्टैंड लेने वाला ज़्यादा कामयाब होता है। ऐसी आप कुछ 5 चीज़ें गिनवाइए जो इस सरकार ने बहुत अच्छा किया हमारे देश के लिए। देखिए सबसे पहले सबका साथ सबका विकास, ये सबके साथ हो रहा है। एक बात, जो इतने अच्छे रूट बन गए, ये आज से पहले सरकारों में इतने अच्छे रूट नहीं बने। क्योंकि आप एक मुसलमान हैं इसलिए मैं पूछती हूँ कि मुसलमानों के लिए क्या किया इस सरकार ने? सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं किया, सारे देश के लिए किया। देश के लिए किया है वो आप मुझे बताइएगा, लेकिन आप ये मुझे बताइए कि अगर सिर्फ मैं मुसलमानों की बात करूँ तो मुसलमान समाज के लिए क्या किया गया है? अगर सिर्फ मुसलमानों के लिए ही किया जाता तो मैं मुसलमानों की बात करता, मगर मोदी जी ने सबके साथ ही किया है। तो मुसलमानों के बच्चे जहाँ कल तक मदरसों में सिर्फ पढ़ते थे, उनको उन्होंने थोड़ा आगे बढ़ने का मौका दिया, उनको कंप्यूटर दिया, उनको अच्छी शिक्षा के लिए आगे बढ़ाया। 3 तलाक में मोदी जी अब आगे आए, जहाँ पर महिलाओं का के साथ गलत व्यवहार होता था उसको रोकने की कोशिश की, 370 ख़त्म किया। तो ये बहुत सारे काम है, आप कितना गिनवाएंगी? अगर मैं पूरी लिस्ट भी लेकर रहूँगा ना तो कई घंटे बोलते रहूँगा मोदी जी के लिए, तो वो लिस्ट ख़त्म नहीं होगी। मोदी जी ने इतना किया लोगों के लिए। सीधा और आखिरी सवाल कि आपके हिसाब से कौन होना चाहिए आने वाले जो लोकसभा चुनाव 2024 का विजेता के रूप में? आप फिर से सिंहासन पर किसको देखना चाहते हैं? होना नहीं चाहिए, हो चुका। क्या किसको होगा? मोदी जी आएंगे, इस बार भी मोदी जी ही आएंगे। जी आएंगे। और मैं समझता नहीं कि इंडिया में उनकी काबिलियत का और उनको टक्कर देने वाला कोई नेता है। मोदी जैसा तो है नहीं कोई, ये बात तो आप क्लियर लिख के ले लो। और मुसलमान क्या, इंडिया में रहने वाला आदमी भी खून से लिख के दे देगा कि मोदी जी की टक्कर का कोई नहीं है। उनमें डिसीजन लेने की ताकत है। हाँ, तो आप ये बताइए कि अभी राहुल गांधी भी जो हैं काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और देश में लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रहे हैं। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्या राहुल गांधी ने मतलब कुछ भी नहीं किया ये यात्रा करके? देखिए अगर कांग्रेस पहले से बेहतर काम कर रही होती तो आज ये भारत जोड़ो यात्रा करने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत फ़र्क है मोदी जी की टक्कर में आने का। मोदी जी की टक्कर नहीं दे सकते राहुल जी। एक बार यात्रा निकालें, दूसरी बार यात्रा निकालें, मोदी जी को ऊपर वाले का आशीर्वाद है और मोदी जी कहीं नहीं जाते। क्या मतलब एक कोई अभी मुझे रीज़न बताइए जिसके वजह से आप लगता है कि नहीं मोदी जी ही आने चाहिए, राहुल गांधी क्यों नहीं? चलिए छोड़िए, मोदी जी आने चाहिए, मैं समझ गई मोदी जी आनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी क्यों नहीं? मैडम काबिलियत की बात होती है ना सारी। हाँ, तो क्या ऐसी क्या काबिलियत है कि नहीं है उनमें? मोदी जी और राहुल जी की सोच में अभी तक बहुत फ़र्क है। मोदी जी में और राहुल जी में बहुत फ़र्क है मैडम। और राहुल जी क्या, आप राहुल जी की बात कर रहे हैं, मैं नहीं समझता ममता बनर्जी में वो क्वालिटी है, मैं नहीं समझता अखिलेश जी में वो क्वालिटी है, मैं नहीं समझता लालू प्रसाद जी में अगर आपने ममता बनर्जी का नाम छेड़ा है तो मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी ने बहुत खुले शब्दों में ये कहा है कि जो भी मोदी का समर्थन करेगा उसको अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। मैं ऐसा ममता बनर्जी ने कहा, इस पर आप क्या कहेंगे? ममता बनर्जी के बाद अल्लाह की देवा कोई फतवा नहीं है कि मोदी जी के बारे में वो मुसलमान कम्युनिटी के लिए कोई फतवा जारी कर दें कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। देश का मुसलमान हर उसके साथ है जो देश की तरक्की में बराबर का हकदार है। और मोदी जी ने देश को एक अलग तरक्की दी है मैडम। ये सारे लोग बोलते रहेंगे और आप देखना इस बार जितनी तादाद अब है पार्लियामेंट के अंदर, इससे ज़्यादा तादाद होगी बीजेपी की। बीजेपी वाले मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कैसे नहीं आएंगे? अंकल आइए, ये अंकल जो है ना सामने, ये बोल रहे हैं कि मोदी जी के टक्कर का कोई है ही नहीं देश में। क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं, सहमत क्यों होते हैं मोदी जी की टक्कर के? तो ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी की शुरू से एक ज़माने से बराबर नहीं है, बिल्कुल सहमत नहीं। कांग्रेस पार्टी तो शुरू से बच्चे उनके दादा इलाही सब काम चला आ रहा है। वो तो पार्टी कोई गलत पार्टी कोई है। तो कांग्रेस ने क्या क्या किया है?
जो आज हम लड़ रहे हैं कि हमारे यहाँ से मस्जिद चली गई, ये चली गई, इसका ताला किसने खुलवाया था? वो एक अलग चीज क्यों है अलहदा बात? ना सारी बातों को जोड़ो। जब प्रधानमंत्री नेहरू जी थे और उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, तब ताला किसने खुलवाया? शिलान्यास किसने करवाया? राम चबूतरे पे पूजा किसने करवाई? अगर उस दौरान वो ताले न खुलते तो आज ये प्रोग्रेस वाली बात नहीं होती। और रही बात मोदी जी की, तो ये सच्चाई है कि मोदी जी की टक्कर में कोई नहीं, आप मानो मोदी जी की टक्कर नहीं आएगा कांग्रेस। लिख के ले लो मुझसे, 2024 में पहले से ज़्यादा तादाद आएगी बीजेपी की। मोदी जी की टक्कर में अभी ये कह रहे हैं अंकल, जो है ये कह रहे हैं कि मोदी जी के टक्कर का कोई है ही नहीं भारत में। बताओ क्या अरे हम तो मोदी जी को ना जानते, मोदी जी कौन है? हम जानते हो? कहाँ से हो आप? भारत से हो? भारत से ही है। भारत में को जानोगे? अपने फादर को जानते हो? हम इतना जानते हो अपना खाना कमाना बस। जो प्रधानमंत्री कौन है? देश का प्रधानमंत्री नहीं पता कौन है? तो फिर बेकार हो फिर तुम। तो आप ये बताओ कि आप अपने देश के प्रधानमंत्री को नहीं जानते, तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, इस बात का हमें पता, हमें ना मालूम इस बात का। देश के प्रधानमंत्री को आप नहीं जानते हो? तो आप ये बताओ कि कल के मतलब अभी 26 जनवरी जो आ रहा है वो क्या होता है, ये पता है? देश में 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? ये पढ़े लिखे की बात ही नहीं है मेरे भाई। आप इस देश के नागरिक हो, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। जो प्रधानमंत्री है तो अंकल बोल रहे हैं कि देश में भारत यानी मोदी के सामने कोई टक्कर में खड़ा नहीं। आप इनसे सहमत हो? ये सहमत यूँ नहीं है मैडम। अच्छा, सहमत हो आप? नहीं, सहमत नहीं है। सहमत नहीं है। कुछ लोगों से मैंने सवाल किया, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ काफ़ी गलत किया जाता है और अगर मुसलमान कुछ भी एक्शन लेते हैं तो उन पर सीधा बुलडोज़र चला दिया जाता है। तो क्या आपके हिसाब से भी जो अभी मौजूदा सरकार है वो मुसलमानों के साथ गलत कर रही है ऐसा करके? नहीं मैडम, मैं इस बात से तो इत्तेफाक नहीं करता कि सरकार मुसलमानों के साथ गलत कर रही है। सरकार हर उस आदमी के साथ गलत करती है जो गलत होता है। इसमें कोई भी धर्म विशेष का आदमी हो, उसके साथ गलत का मतलब गलत होता है। और जो इस तरह की बातें, ये कुछ चंद लोगों ने ऐसा माहौल बना रखा है कि बीजेपी सरकार उनके खिलाफ है। आपसे पहले जो जितनी सरकारें आई उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या करा? किसी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। और अगर बीजेपी आई और बीजेपी अगर हिंदुस्तान के लिए अच्छा करती है तो मुसलमान यही चाहेगा कि बार बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। आज हम जिस स्तर पर जा रहे हैं वो नरेंद्र मोदी की वजह से है। इससे पहले और भी सरकारें होती थी, पाकिस्तान कोई भी अटैक करता था, कोई भी हमारे साथ अपनी गलत हरकत करता था तो हमको यूएनओ या हमको अमेरिका की तरफ भागना पड़ता था। आज हमारे उसका मतलब नहीं है। तो देश बदल रहा है, तो देश के तरीके के लिए इन छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करें।